बात है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध अपने चरम पर था। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। दोनों ओर से बड़े बड़े योद्धा थे, महारथी थे। पर आज की कहानी है एक ऐसे वीर की जिसकी उम्र तो कम थी, लेकिन साहस, जज्बा और बलिदान पूरे महाभारत पर भारी था। ये वो योद्धा था जिसकी मृत्यु महाभारत युद्ध के दौरान हुई सबसे दर्दनाक मृत्यु में से एक है। इस योद्धा का नाम है अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का बेटा, जो सिर्फ 16 साल का था, लेकिन लड़ता ऐसा था जैसे खुद भगवान का अवतार। कहते हैं कि जब वो माँ के गर्भ में था तभी उसने चक्रव्यूह भेदन की विद्या सुन ली थी, लेकिन उसकी माँ सुभद्रा को नींद आ गई और इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका नहीं पता था। ये बात सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरे महाभारत का सबसे भावुक और दर्दनाक मोड़ था। महाभारत का 13वां दिन था। उस दिन गुरु द्रोणाचार्य ने एक बहुत ही कठिन रणनीति बनाई, चक्रव्यूह। ये ऐसा युद्ध पद्धति थी जिसे कोई आम योद्धा तोड़ नहीं सकता था, लेकिन अर्जुन जो इसे तोड़ सकता था उसे तो द्रोण ने एक चाल से युद्ध के दूसरे छोर पर भेज दिया था। पांडवों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन तब अभिमन्यु ने कहा, मैं चक्रव्यूह में घुस सकता हूँ, मैं अंदर तक पहुंच जाऊंगा, बस आप लोग मेरे पीछे पीछे आना। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सभी ने हामी भर दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जयद्रथ नाम का एक योद्धा रास्ते में खड़ा होगा। जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा, वो एक के बाद एक योद्धाओं को पछाड़ता चला गया। उसने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दी, मगध के राजकुमार को मारा, शैल्य के पुत्र को परास्त किया, कई महारथियों को गिरा दिया। अभिमन्यु अकेला था, लेकिन वो तूफान की तरह लड़ रहा था। सामने कोई भी आए वो टिक नहीं पाया। वो न सिर्फ साहसी था बल्कि उनकी रणनीति भी गजब की थी। वो अपने रथ, तीर और चक्र के साथ ऐसे खेलते जैसे युद्ध उसका खेल का मैदान हो। पर पीछे से वो मदद नहीं मिल पाई जिसका उसे भरोसा था, क्योंकि जयद्रथ ने अर्जुन को दिए गए वरदान का फायदा उठाकर चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। अर्जुन युद्ध के दूसरे छोर पे था और जयद्रथ ने पांडवों को रोक लिया। अब अभिमन्यु अकेला था चक्रव्यूह के बीचों बीच, और यहीं से शुरू होती है महाभारत की सबसे दर्दनाक कहानी। अभिमन्यु ने अकेले ही युद्ध की दिशा बदल दी थी। कौरव पक्ष के योद्धा हक्के बक्के रह गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अभिमन्यु को रोकना नामुमकिन है तो उन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाई। हाँ, वही कौरव जो दिन रात धर्म और नीति की बातें करते थे। उन्होंने 7 महारथियों को एक साथ एक युवक पर छोड़ दिया। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, दुशासन और दुर्योधन सभी ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया। अब युद्ध का वो दृश्य सामने आया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कर्ण ने पीछे से उसका धनुष काट दिया, उसके तीरों को खत्म कर दिया गया, उसका रथ तोड़ दिया गया, घोड़े मार दिए गए, सारथी को खत्म कर दिया गया। अब अभिमन्यु निहत्था था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रथ का एक चक्का उठाया और उसे गदा की तरह घुमाकर लड़ने लगा। सोचिए एक 16 साल का लड़का, ना कोई हथियार, ना कोई सुरक्षा, और सामने है 7 महारथी। फिर भी वो लड़ रहा था, एक एक पर वार कर रहा था, जैसे उसकी आत्मा कह रही हो, मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। लेकिन नियमों की कोई कदर नहीं थी। जो युद्ध नीति करती थी कि निहत्थे पर हमला नहीं किया जाएगा, वो सब भूल गए थे। कर्ण ने पीछे से वार किया, द्रोण ने सामने से तीर छोड़ा, अश्वत्थामा ने उसके पैरों को निशाना बनाया, कृपाचार्य ने उसकी छाती पर वार किया और अंत में दुशासन के बेटे ने गदा से उसकी पीठ पर वार किया। अभिमन्यु गिरा, लेकिन तब भी वो मुस्कुरा रहा था। शायद उसे गर्व था कि वो अकेला 7 महारथियों को टक्कर देकर मरा है। शायद उसकी आत्मा जानती थी कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उधर जब अर्जुन को ये खबर मिली, उसकी आंखों से आग बरसने लगी। उसने प्रतिज्ञा ली, अगर कल सूरज ढलने से पहले जयद्रथ को नहीं मार पाए तो वो खुद को अग्नि में झोंक देंगे। अर्जुन ने अगले दिन वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जयद्रथ को मारा, पूरे कौरव दल को हिला दिया, पर अभिमन्यु वापस नहीं आया। अभिमन्यु की मौत केवल एक योद्धा की मौत नहीं थी, ये धर्म की हत्या थी, नैतिकता की हार थी और महाभारत की सबसे दर्दनाक घटना थी। ये उस समय की याद थी जब 7 महारथियों ने मिलकर एक बच्चे को मार डाला, क्योंकि वो अकेले सब पर भारी पड़ रहा था। कहते हैं अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र था और उसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। उसके बाद उसकी मृत्यु होनी ही थी, लेकिन ये भी सच है कि वो अगर चाहता तो पीछे हट सकता था, युद्ध से भाग सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके खून में अर्जुन था।
उसकी रगों में वीरता थी और उसकी आत्मा में धर्म था। आज भी जब कोई वीरता की बात करता है तो अभिमन्यु का नाम लिया जाता है। जब कोई अधूरे ज्ञान के बावजूद पूरे हौसले से आगे बढ़ता है तो लोग कहते हैं ये तो अभिमन्यु है। वो न सिर्फ अर्जुन का बेटा था, वो पूरी पांडव सेना का शौर्य था। उसकी मौत से युधिष्ठिर टूट गया था। भीम की आंखों से आंसू बहने लगे थे और कृष्ण की आंखों में भी नम्रता आ गई थी। उनकी माँ सुभद्रा जब अपने बेटे का शव देखती हैं तो उनकी चीखें पूरे द्वारिका तक सुनाई देती हैं। उत्तरा, उनकी पत्नी जो गर्भवती थी, वो भी बेहोश हो जाती है। लेकिन वो संतान जो गर्भ में पल रही थी वही आगे चलकर बनेगा परिषिक्त, और परिषित ही होगा वो राजा जिसकी वजह से महाभारत के बाद भारत का शासन फिर से धर्म पर टिका। अभिमन्यु की मौत हमें एक और बहुत बड़ी सीख देती है कि अधूरा ज्ञान भी अगर साहस और निष्ठा से जुड़ जाए तो वो इतिहास बदल सकता है। वो अकेला गया था लेकिन युद्ध के पूरे समीकरण को बदल गया। उसकी मौत ने अर्जुन को जगाया, कौरवों की नींव हिला दी और पूरे संसार को ये याद दिलाया कि एक सच्चा योद्धा कभी हालातों से नहीं डरता। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो मुश्किल से लड़ रहा है, जो अधूरे संसाधनों के बावजूद अपना सर्वस्व दे रहा है, जो अकेला होते हुए भी सैकड़ों के सामने टिक रहा है। अभिमन्यु कोई मिथ नहीं है, वो आज भी हर उस दिल में जीवित है जो हिम्मत से भरा है। तो अगली बार जब कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं, आपके पास साधन नहीं, आप असहाय हैं, तो अभिमन्यु को याद करना। वो लड़का जिसने अधूरे ज्ञान के बावजूद पूरे युद्ध का रूप बदल दिया, वो कहानी जिसने नियमों की पोल खोल दी, धर्म की रक्षा की और ये साबित किया कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। अभिमन्यु सिर्फ महाभारत का एक पात्र नहीं, वो आज भी उस हर इंसान के भीतर है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा है, जो हिम्मत के साथ चलता है और जो कभी झुकता नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।